बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर व मारूफ हदीस है जो किताब रूह रिहान में किताब काफ़ी से बहवाला जनाब शहज़ादा अब्दुल अज़ीम इब्न अब्दुल्ला तहरीर करते हैं, जिसका सिलसिला मौला अली अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ पैगम्बर रसूल खुदा की खिदमत में वारिद हुआ तो मैंने देखा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत से गिरिया फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया, ए अली, मैं जिस शब को मेराज पर गया था तो मैंने अपनी उम्मत की चंद औरतों को देखा जिन पर अजाब किया जा रहा था। उस वक्त मैं उनकी फ़िक्र में पड़ गया और रोने लगा। ए अली, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बदन का गोश्त खा रही थी और आग उसके नीचे भड़क रही थी। एक और औरत को देखा कि अपनी ज़ुबान के बल लटकी हुई थी और जहन्नम का गर्म पानी उसके हल्क में डाला जा रहा था। इसी तरह दूसरी औरत को देखा कि उसके पैर उसके हाथों से बंधे हुए थे, सांप और बिच्छू उस पर मुसल्लत थे। पांचवी औरत को देखा जो अंधी, गूंगी और बहरी थी और आग के ताबूत में बंद थी और उसके सर का भेजा उसके सुराखों से बाहर आ रहा था और उसके जिस्म कोढ़ और सफ़ेद दाग से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। एक और औरत को देखा जो अपने पैरों के बल एक आग के तंदूर में लटकी हुई थी। एक और औरत को देखा जिसका आगे और पीछे का गोश्त आग की कैंचियों से जुदा किया जा रहा था। तो इसी तरह मैंने एक और औरत देखी जिसका सर सूर के सर की तरह था और उसका बदन गधे की बदन की तरह, और उस पर हज़ारों किस्म के अजाब नाजिल हो रहे थे। तो मैंने एक और औरत देखी जिसकी शक्ल कुत्ते के जैसी थी। आग उसके पीछे से दाखिल हो रही थी और मुंह से बाहर निकल रही थी और मलाइका आग के गुर्ज उसको मार रहे थे। तो जनाब सैयदा ने अर्ज़ की कि ए पितरे बुजुर्गवार, फरमाइए किन औरतों के दुनिया में अमाल क्या थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने बदन का गोश्त खा रही थी वो अपने बदन को बनाव सिंगार करके लोगों को दिखाया करती थी, और वो जिसके हाथ पैरों से बंधे हुए थे और सांप बिच्छू उस पर मुसल्लत थे, वो निजासत की मुतलक परवाह ना करती थी और गुस्ले जनाबत और हैज़ और नफास की पाबंद ना थी, बल्कि उसी तरह अपनी नमाजों की इहानत करती थी। और जो कि अंधी, गूंगी और बहरी थी, वो जना से बच्चे पैदा करके उसकी निस्बत अपने शौहर से देती थी। और वो औरत जिसका गोश्त कैंचियों से काटा जाता था, वो नामहरमों से बिल्कुल परवाह ना करती थी। और वो औरत जिसका बदन आग से जलाया जा रहा था, वो अपनी आंतें खा रही थी। और वो औरत थी जो दूसरी औरतों को जना के लिए मर्दों के पास ले जाती थी। वो औरत जिसका सर सूर के सर की तरह और बदन गधे की तरह था, वो चुगलखोर और झूठी थी। और वो औरत जिसकी शक्ल कुत्ते की तरह थी, वो आग उसके पीछे से दाखिल होकर मुंह से निकलती थी, वो हसद करने वाली थी। और उसके बाद आपने फरमाया कि अफसोस उस औरत पर जो अपने शौहर को गज़बनाक करे, और खुश नसीब है वो औरत जो अपने शौहर को खुशहाल करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम कैफियत सफ़र मेराज में मुलाहिज़ा फरमाई, वरना क़यामत तो अभी बहुत दूर है। और अगर हमने अपने अमाल दुरुस्त ना किए तो वहाँ की जज़ा और सज़ा तो दायमी है। खुदा और इमाम ज़माना आपका और हमारा हामी व नासिर हो।